हमने ज्यादातर इस कलर का शहद देखा है। हाँ जी मैम, है ना। और मैं सामने देख रही हूँ, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है। हाँ जी। लेकिन ये शहद के कलर अलग अलग कैसे हैं? जितने प्रकार के फूल होते हैं ना उतने प्रकार के मतलब शहद के कलर होते हैं। मतलब जैसे सरसों वाले के इस कलर की होती है और ये जमने के बाद वाइट हो जाती है। मतलब अच्छा, ये शहद जमता है मतलब सरसों वाला। बाकी ठीक है। शहद के यही कलर होते हैं, जैसे आप लाल कलर का ही देखते हैं शहद। हाँ, और ये बिल्कुल ब्लैक कलर का दिख रहा है। ये अजवाइन के फूलों का शहद है। अजवाइन के फूलों का? ये डार्क कलर में होता है। ठीक है। और ये सफेदे के फूलों का शहद है। सफेदे के फूलों का शहद? हाँ, जो सफेदे के जो पेड़ होते हैं लंबे, हाँ, उस पे फूल आते हैं, उसके फूलों का शहद है। तो आप कितने बॉक्सेस आपके पास रखे हुए हैं जिनसे आप शहद निकलवाते अभी हैं? 200 बॉक्स हैं हमारे पास। ठीक है। ये सरसों के खेतों में लगाए हुए हैं अभी। अब तक मुझे ऐसा लगता था कि शहद जम गया मतलब कि शहद असली नहीं है, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि शहद जम गया तो वो असली शहद होता है। यहाँ तक कि जब अब तक मैं देख रही थी कि सिर्फ लाल रंग का सफेद होता है, लेकिन यहाँ पर आप कलर्स की वैरायटीज देखिए और यहाँ तक कि सफेद रंग का भी शहद होता है। और ये सारी जानकारी आज मुझे मिली है एक खेत के अंदर आकर, जहाँ पर बहुत सारे बी बॉक्सेस रखे हुए हैं, यानी कि रॉ शहद यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और मैं आ गई हूँ किसान रोशनी जी के पास में, जो यहाँ पर तैयार करती है शहद को, और पूरी जानकारी उनसे लेने वाली हूँ कि आखिर कैसे पहचानो कि असली शहद कैसा है, कैसा होता है, किस तरीके से शहद तैयार किया जाता है, वो किस तरीके से तैयार कर रही है। पूरी जानकारी आज हम इनसे लेने वाले हैं, तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं रोशनी जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत सारी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम रोशनी है और ये हमारे बी बॉक्स हैं, सरसों के खेतों में अभी लगाई हुई हैं और हम 30 साल से इस काम को कर रहे हैं। 30 सालों से शहद निकालने का आप काम कर रहे हैं, तो क्या मैं ये मान सकती हूँ कि बिल्कुल असली शहद यहाँ पर निकाला जा रहा है और दिया जा रहा है लोगों को? यहाँ पे बिल्कुल असली शहद मिलता है। मतलब 30 साल पुराने मतलब ये काम है हमारा। जैसे ये वैरायटी है शहद की। अच्छा, तो कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास शहद की? अभी ये 5 वैरायटी हैं, सरसों की, मल्टी और अजवाइन, जांडी का, और ये है मैम सरसों का शहद, सफेदे का शहद है। सफेदे का शहद। एक चीज तो है मैम, जैसे कि मैं यहाँ सामने देख रही हूँ कि हमने ज्यादातर इस कलर का शहद देखा है। हाँ जी मैम, है ना। और मैं सामने देख रही हूँ, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है। हाँ जी। लेकिन ये शहद के कलर अलग अलग कैसे हैं? जितने प्रकार के फूल होते हैं ना उतने प्रकार के मतलब शहद के कलर होते हैं। मतलब जैसे सरसों वाले के इस कलर की होती है और ये जमने के बाद वाइट हो जाती है। मतलब अच्छा, ये शहद जमता है मतलब सरसों वाला, तो जमने के बाद इसका कलर वाइट हो जाता है। मतलब बाकी शहद के यही कलर होते हैं, जैसे आप लाल कलर का ही देखते हैं शहद। हाँ, और ये बिल्कुल ब्लैक कलर का दिख रहा है। ये अजवाइन के फूलों का शहद है। अजवाइन के फूलों का? ये डार्क कलर में होता है। ठीक है। और ये सफेदे के फूलों का शहद है। सफेदे के फूलों का शहद? हाँ, जो सफेदे के जो पेड़ होते हैं लंबे, हाँ, उस पे फूल आते हैं, उसके फूलों का शहद है। तो आप कितने बॉक्सेस आपके पास रखे हुए हैं जिनसे आप शहद निकलवाते अभी हैं? 200 बॉक्स हैं हमारे पास। ठीक है। ये सरसों के खेतों में लगाए हुए हैं अभी। 200 बॉक्स हैं। यानी अभी सरसों का सीजन चल रहा है तो आपने ये लगाया हुआ है। फिर सरसों का सीजन चला जाता है तो कहाँ कैसे फिर इन बॉक्सेस से निकालते हैं? सरसों के सीजन के बाद जांडी के पेड़ होता है राजस्थान में, बादरा वगैरह में, वहाँ पे लगाते हैं मतलब। और शीशम का पेड़ होता है जो मल्टी लिकड़ती है ना, मतलब मल्टी बोलते हैं, मल्टी शहद मतलब। उस टाइम कई प्रकार के फूल होते हैं, किन्नू पे होते हैं, शीशम पे होते हैं, जांडी पे होते हैं। वसंत मतलब जैसे मतलब फूल ही होते हैं ना, उस टाइम मल्टी, उस टाइम वहाँ शहद निकलता है। ठीक है। अच्छा मैम, ये मुझे 4-5 तरीके का शहद सामने दिख रहा है, तो ये शहद आता किस तरीके से है, कैसे कैसे आप इसे तैयार करते हैं? अभी तो जैसे सरसों के फूलों पे लगा रखी है यहाँ से, मतलब सरसों के फूलों से मिल गया। इसके बाद में मतलब जब दूसरी जगह जांडी के फूलों पे इनको ले जाना पड़ता है, मतलब दूसरी जगह इनकी माइग्रेशन करनी पड़ती है। जहाँ भी मतलब फूल होते हैं ना जांडी के, वहीं पे लेके जाना पड़ता है मतलब इनको, मधुमक्खियों को। हाँ, मतलब आप मधुमक्खियों को लेके जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बॉक्स को मतलब उठा के लेके जाते हैं। ठीक है। तो वहीं से मतलब फिर दूसरे प्रकार का शहद मिलता है मतलब। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आखिर ये हर जगह ऐसे बोला जाता है कि बिल्कुल नेचुरल फूड, प्राकृतिक कोई चीज है खाने लायक तो वो शहद है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये बनता कैसे है आखिर? कैसे मधुमक्खियों को आप लेके जाती हैं दूसरी जगह, कैसे मधुमक्खियां फिर शहद बनाती हैं, लेके आती हैं, तो वो सारा प्रोसेस क्या रहता है? जहाँ पे फूल होता है वहीं पे मधुमक्खी के बॉक्स लगाते हैं मतलब। और मधुमक्खियां मतलब फूलों से इकट्ठा करके लाती है नेक्टर को, और बी बॉक्स के अंदर मतलब कलेक्ट कर देती है। और फिर ये जो मशीन है ना, इसमें मतलब फ्रेम को डालते हैं और फिर निकाला जाता है मतलब इसको। हाँ,
तो कह सकते हैं ये सारी मधुमक्खियाँ आपकी पालतू मधुमक्खियाँ हैं? पालतू हैं जी बिल्कुल। तो ये आदेश ऐसे मानती हैं क्या कि मतलब हमने आप यहाँ रख दिया, नहीं, नई नई जगहों पर आप लेके जाते हो, उन प्लांट्स पर ये जाती हैं वापस आती हैं? बहुत ही समझदार कीट है, मतलब हाँ। मधुमक्खी मतलब अपने ही बॉक्स में जाती है। अच्छा, दूसरे के बॉक्स में भी नहीं घुसती मधुमक्खी, मतलब अपने ही बॉक्स में जाएगी मतलब। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो आपका काम सिर्फ इतना रहता है कि फूलों वालों के पौधों के पास हाँ आप जी, ये रख हाँ देते जी, हैं? बिल्कुल। ठीक है। तो ये जगह जैसे आपने यहाँ पर रख दिए, इसी तरीके से आप हर जगह जाते हैं तो वहाँ पर कुछ स्पेस आप ले लेते हैं कुछ समय के लिए, हाँ, है ना? कुछ नहर वगैरह जैसी होती है ना, वहाँ पे पेड़ होते हैं, मतलब वहाँ पे रखते छाया के लिए, मतलब पानी की जहाँ पे व्यवस्था हो, ये सब कुछ देखना पड़ता है, मतलब मधुमक्खी की सुविधा के लिए। हाँ। पानी हो, छाया हो, हाँ भी इनको परेशानी ना आए कुछ भी, हाँ, वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ सरसों हो रखी है तो आपने सारे बॉक्सेस यहाँ हाँ रख जी। दिए, फिर जब दूसरा फूल हाँ, होगा तो हाँ आप जी। वहाँ पर रख। कितने दिन के अंदर तैयार हो जाता है शहद? सरसों पे 15 दिन में शहद तैयार हो जाता है, मतलब ठीक है। 15 दिन के गैप में सरसों के फूलों पे मतलब 5-6 शहद निकल जाते हैं हमारे, अच्छा, क्योंकि 2-3 महीने का सीजन रहता है, लंबा पीरियड रहता है मतलब। ठीक है। तो 6-5 मतलब मौसम पे डिपेंड करता है, मतलब बारिश वगैरह ना आए, फूल हवा ना चले, ये मतलब कुछ मौसम पे डिपेंड रहती हैं बातें। ठीक है, मतलब ये बॉक्सेस यहाँ रखे हैं तो 15 डेज मधुमक्खियों को लगेगा हाँ शहद जी, बनाने हाँ जी, में? हाँ जी। ठीक है, अगर मौसम ठीक रहे तो 15 डेज में मतलब शहद आपका दोबारा निकल जाएगा। ठीक है। तो एक बॉक्स के अंदर हमें कितना शहद मिल जाता होगा? एक बॉक्स से 5 किलो शहद मिल जाता है हमें। अच्छा, एक बॉक्स से 5 हाँ किलो, जी। मतलब 15 दिन के अंदर? हाँ जी। 15 दिन के अंदर एक बॉक्स से, चलो ये तो बहुत अच्छा है। और ये बाल्टी हम यहाँ देख रहे हैं, तो इसमें कौन सा शहद आपने यहाँ इसमें निकाला अभी है? ताजा हमने सरसों का शहद निकाला था, ये उसकी बाल्टी। और ये देखो आप, बिल्कुल वाइट हनी, मतलब सफेद शहद, सफेद शहद बिल्कुल। मतलब ये सब शहद है? ये शहद लेकिन है ये तो एकदम घी लग रहा है मैम। ये बिल्कुल, ये मतलब प्योरिटी की निशानी होती है शहद की, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। जैसे लोगों में आम भ्रांति होती है ना, भी शहद मतलब हाँ। वाइट है या जम गया तो मतलब खराब है या नकली है। हाँ। अब ये देखिए आप, हाँ, ये पूरी की पूरी बाल्टी देखो कैसे जम गई है। और ये पता है एकदम घी लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, इसके बाद सीधा मतलब जैसे हाँ जी। मधुमक्खियों ने तैयार किया शहद और सीधा डब्बों के अंदर। ये व्हाइट हनी के नाम से बिकता है, जो फॉरेन में जो लोग होते हैं ना, हाँ, वो ब्रेड पे लगा के खाते हैं इसको। अरे वाह, जो हमारे तो मतलब इंडियन, हाँ, मतलब हमारे सीधे विदेशियों को भेज रही हैं आप, और हम भारतीयों को इसकी पहचान नहीं हाँ है? जी, अरे वाह, इंडियंस ये को तो- तो ये होता है मतलब ये जम गया तो खराब है। अच्छा, और फॉरेन वाले इसको चाव से खाते हैं, मतलब ब्रेड पे लगा के। कोई प्रोसेसिंग इसके अंदर नहीं करनी पड़ती? बिल्कुल बिल्कुल रो हनी है मैम, बिल्कुल देखो आप। अच्छा, इसका टेस्ट देखो इतना अच्छा है, बहुत ज्यादा। अब तक मैं सिर्फ डब्बों के अंदर देख रही थी, लेकिन अभी जैसे ये देख रही हूँ तो ये देखो पूरी बाल्टी में, तो जब निकला ना तब तो ये लिक्विड था। हाँ। अब ये 4-5 दिन के अंदर ही, मतलब ठंड पड़ रही है ना जैसे, हाँ। तो ये जम गया और इसका कलर अच्छा, देखो जैसे ही फिर बिल्कुल- गर्मी आने लग जाएंगी तो हाँ। क्या ये फिर पिघलना शुरू हो हाँ, जाएगा? गर्मी में ये बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा। ठीक जैसे है। अपना घी जम जाता है, मतलब उसकी तो लोगों को जानकारी है, लेकिन शहद के बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, लेकिन शहद जमता है ना, हम्म। तो ये उसकी शुद्धता की पहचान है। अच्छा, तो क्या सारे शहद जमते हैं जो इसी तरीके सर्दी से? का शहद है ना, मतलब सरसों वाला, हाँ। वो ज्यादा जमता है, बाकी कम जमते हैं। हाँ, लेकिन जमते हैं। लेकिन कम जमते हैं, हाँ, लोगों जमते के हैं। अंदर ये रहता है कि शहद जम गया, इसका मतलब इसके अंदर चीनी की या कोई सिरप की मिलावट है, इस वजह से ये जम गया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो व्हाइट हनी है ना, देखो तैयार हो गया, मतलब इसके अंदर डाल दिया है। ये रो हनी पहुंचाते हैं मतलब लोगों के घरों तक। ठीक है, लोगों के लिए जब मुझे देखकर विश्वास मतलब मुश्किल हो पा रहा है ना, लोग सच में यकीन नहीं कर पाते होंगे, लेकिन ये सच में असली हनी है और हम यहाँ पर निकलते हुए देख रहे हैं और बाल्टी से सीधे ये भरा गया है। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है मैम। लेकिन ना बाजार से हम जब भी हनी खरीदते हैं, या मैं भी बचपन से देखती आ रही हूँ, लेकिन वो हनी कभी नहीं जमता है। ये मैंने यहाँ देखा कि बिल्कुल घी की तरह ये सारे शहद जमे हुए हैं। उसका क्या कारण रहता है? जो कंपनी वाले होते हैं ना, वो उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, हाँ। जिसकी वजह से ना उसकी जो गुणवत्ता वो कम हो जाती है, मतलब इस वजह से जमता भी नहीं फिर वो। जमता भी नहीं है। हाँ जी। चलिए ठीक है, ये अच्छी चीज़ आपने बता दी है और लोगों को नहीं डरना चाहिए। अगर शहद जम रहा है तो मान सकते हैं कि वो असली हाँ शहद जी, है। असली शहद है। ठीक है। 30 सालों से आप शहद से जुड़ी हुई हैं। वैसे हम 2-4 फायदे हम ज़रूर जानते हैं कि वज़न कम करने में शहद कारगर है, बच्चों को देना चाहिए, बहुत सारे गुण इसमें होते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आखिर शहद के क्या क्या फ़ायदे हम लोगों के लिए हैं? शहद खाने के बहुत ज़्यादा फायदे, मतलब एक तो सुबह सुबह आप खाली पेट जैसे लोगे ना, मतलब वेट कम करने के लिए ठीक है। गर्म पानी में और आधा नींबू डाल के आप सुबह लीजिए, वेट को कम करता है शहद। ठीक है।
खांसी है आपको तो आप अदरक के साथ काली मिर्च के साथ मिला के लीजिए, तो आपकी खांसी जुकाम में काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है। दूसरा है बीपी। हाँ। अगर हाई बीपी है तो ठंडे पानी में आप लीजिए, आपके बीपी को कंट्रोल करता है। ठीक है। स्किन के लिए, अच्छा। अब स्किन पे फेस मास्क बनाने के लिए लगाते हैं तो उसमें भी अपने पिंपल्स वगैरह ठीक होते हैं, मतलब काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। कहीं चोट लग जाए, घाव को भरने के लिए एंटीबायोटिक का काम करता है शहद। आप उस पे शहद लगा लीजिए और मतलब पट्टी बांध लीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा घाव। बच्चों के लिए तो मतलब जैसे आप वेट घटाने के लिए लेते हैं ना, वेट बढ़ाने के लिए दही के साथ दीजिए बच्चों को, दूध के साथ दीजिए बच्चों को। डेली रूटीन में अगर आप बच्चों को जैसे देंगे ना तो काफ़ी फायदा होगा, मतलब बच्चों को। जैसे लोग कहते हैं भी गर्मी में शहद नहीं खाना चाहिए, हाँ। सर्दी में शहद खाना चाहिए, हाँ। लेकिन गर्मी में भी आप शहद को रूटीन में खा सकते हो। हाँ। जैसे आप ठंडे चीज़ के साथ लेओगे तो मतलब ठंडा रहेगा, गर्म चीज़ के साथ गर्म रहेगा। सर्दियों में आप इसको गर्म चीज़ के साथ ले, गर्म दूध के साथ ले, गर्म पानी में ले मतलब। और गर्मियों में इसे ठंडे पानी के साथ, दही के साथ जो आप शेक बनाते हैं ना, उसमें स्पोर्ट्स वाले बच्चे लेते हैं, मतलब। ठीक है। और इतनी सारी बीमारियां आपने गिना दी हैं, सब में ये फायदा पहुंचाता है, तो ये तो एक तरीके से दवा है। मुझे लगता है कि हर दिन इसको खाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूं कि डेली कितनी मात्रा मतलब लोगों को इसका सेवन करना चाहिए? 2 चम्मच, 1 चम्मच सुबह ले लो, 1 चम्मच आप शाम को ले लो। बच्चों को भी इतनी मात्रा में देना चाहिए? हाँ जी, दे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। ठीक है। गर्मी और सर्दी का हिसाब से देना चाहिए, मतलब गर्मी में ठंडी चीज़ों में दो आप उनको, और सर्दी में मतलब गर्म चीज़ों के साथ। ठीक है। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ बता दी। और इसके साथ में जो आपने एक अच्छी चीज़ बताई है वो ये है कि सिर्फ हम ऐसा सोचते हैं कि गुड़ और शहद को लेकर के सर्दियों का सीज़न आ गया आप तभी सेवन कर सकते हैं, लेकिन शहद के अंदर ये गुड़ है कि आप जिस तरीके की चीज़ों के साथ खाएंगे उतना उसकी तासीर बदल जाती है और वो फ़ायदा उस तरीके से पहुंचाता है। बड़ी एक अच्छी चीज़ और आपने बताई है कि विदेश में इसका इस्तेमाल बहुत बड़ा है, और ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि कई सारी रिपोर्ट्स ये बात बिल्कुल अच्छे से जाहिर करती हैं कि अपने देश में इसका उत्पादन बड़े स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन इसको हम खा कम स्तर पर रहे हैं। जबकि वहीं विदेश में उत्पादन कम है, लेकिन विदेश के लोग इसके गुणों को पहचान चुके हैं और इसका सेवन वहाँ पर ज़्यादा स्तर पर किया जा रहा है। सरसों के शहद की बात हो या मल्टीफ्लोरा शहद की बात हो, सभी शहद अपने देश से विदेशों में ज़्यादा पहुंच रहे हैं। तो हम जैसे भारतीयों को इस बात के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है कि ये शहद जो है, हम कह सकते हैं कि चरक संहिता की बात की जाए या आयुर्वेद की बात की जाए, सबसे ज़्यादा गुड़ी कोई चीज़ बताई जाती है तो वो शहद बताई जाती है। तो इसे हमें पूरी साल इसका सेवन करना चाहिए। और जो मात्रा मैम ने हमें समझाई है कि 2-2 चम्मच हम तकरीबन हर दिन इसका सेवन कर सकते हैं, तो वो एक बेहतरीन है। मुझे ऐसा लगता है कि लगातार सेवन करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मैम ने हमें यहाँ पर बता भी दी हैं, और जिस तरीके से वो 30 सालों से एकदम रॉ शहद, शुद्ध शहद यहाँ पर तैयार करती हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो हमने मैम का नंबर भी दिया है वीडियो में, आप उनसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि एक ऐसे किसान लोग हैं जो कह सकते हैं कि पूरे देश का स्वास्थ्य बनाने का काम कर रहे हैं, सेहत के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि ना इसमें कोई केमिकल मिलाया जा रहा है, ना कोई प्रोसेसिंग की जा रही है, सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये हमारी भी रिक्वेस्ट है कि आप कंपनियों के शहद या मिलावटी शहद से बचते हुए इस तरीके के किसानों से सीधे संपर्क कीजिए और वहाँ से चीज़ों को खरीदिए। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।